आज हम लोग लीनियर इक्वेशन का ये क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन हमें बोल रहा है कि फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड द सॉल्यूशंस इफ दे एग्जिस्ट बाय एनी अलजेब्रिक मेथड। सो गाइस, हमें यहाँ पर क्वेश्चन बोल रहा है कि एक लीनियर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन फॉर्म करने के लिए, और एक बार लीनियर इक्वेशन हम लोग फॉर्म करने के बाद हम लोग इसको एनी अलजेब्रिक मेथड अप्लाई करके सॉल्व करने के लिए। तो क्योंकि यहाँ पर डायरेक्टली पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन नहीं दिया गया है, जो क्वेश्चंस दिया गया है उसमें से हमें एक्सट्रैक्ट करना है, उसमें से हमें दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस एक्सट्रैक्ट करना है। वो दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस एक्सट्रैक्ट करने के बाद हमें एनी अलजेब्रिक मेथड अप्लाई करके सॉल्व करना है। तो गाइज, अलजेब्रिक मेथड बोले तो यहाँ पर कौन सा मेथड हमें पता है? हमें अभी तक पता है कि सब्स्टिट्यूशन मेथड एक है, एलिमिनेशन मेथड एक है, और एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड एक है। ये तीनों मेथड में से कौन सा भी मेथड हमें अच्छा लगे या इजी लगे, वो मेथड को हम लोग पिकअप करके उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो गैस, चलिए एक एक क्वेश्चन को पिकअप करके हम लोग इसको सॉल्व करते हैं और देखेंगे कि कौन सा मेथड हम लोग अप्लाई करेंगे। जो मेथड मुझे इजी लगे मैं वो मेथड यूज करूंगा, आप लोगों को जो मेथड इजी लगे आप लोग वो मेथड यूज कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 का बीट 1 जो है, हम लोग अभी शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 बीट 1 से। बीट 1 का क्वेश्चन क्या है? A part of monthly hostel charges is fixed and the remaining depends on the number of days one has taken food in the mess. When student A, ये एक स्टूडेंट है, when student A takes food for 20 days, she has to pay ₹1000 as hostel charges. Whereas student B, ये और एक स्टूडेंट हो गया, student B who takes food for 26 days pays ₹1180 as hostel charges. Find the fixed charges. फाइंड द फिक्स चार्जेस एंड द कॉस्ट ऑफ फूड पर डे। तो गाइज, हमें ये क्वेश्चन से हमें निकालना है फिक्स चार्जेस क्या है और कॉस्ट ऑफ फूड क्या है, ये दोनों निकालना है। तो क्वेश्चन हमें पूछ रहा है कि फाइंड द फिक्स चार्जेस एंड द कॉस्ट ऑफ फूड पर डे। सो गाइज, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ये बहुत इजी है, ये बिल्कुल डिफिकल्ट भी नहीं है। तो देखते हैं कैसे हम लोग फ्रेम करेंगे लीनियर इक्वेशन को, और फ्रेम करने के बाद हम लोग इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो हमें यहाँ पर पता नहीं है, क्या पता नहीं है? फिक्स चार्जेस क्या है, हॉस्टल चार्जेस क्या है, फूड चार्जेस क्या है। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर, ये क्वेश्चन नंबर 4 का बीट 1 है। हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर, हम लोग एज्यूम कर लेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, जो भी हमें समझ में आ रहा है उसको पहले नोट डाउन कर देना अच्छा है, ताकि हम लोग कंफ्यूज ना हो। तो इसमें बोल रहा है कि हॉस्टल चार्जेस क्या क्या होता है, ये क्वेश्चन के हिसाब से हॉस्टल चार्जेस इज इक्वल टू, एक है फिक्स चार्जेस और दूसरा है फूड चार्जेस पर डे। फूड चार्जेस मान लो। तो हॉस्टल चार्जेस कुल मिला के फिक्स चार्जेस और फूड चार्जेस मिला के, दोनों मिला के हो जाता है हॉस्टल चार्जेस यहाँ पर। तो हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन पूछा है फाइंड द फिक्स चार्जेस एंड द कॉस्ट ऑफ फूड पर डे। तो ये जैसे कि हमें पता नहीं है, हम लोग एज्यूम कर लेंगे, लेट द फिक्स चार्जेस बी एक्स, लेट द फिक्स्ड चार्जेस इज इक्वल टू ₹x। मैं ₹x बोल के मान लेता हूं फिक्स चार्जेस है। और अगेन हम लोग ये भी एज्यूम करेंगे, लेट द फूड चार्जेस पर डे इज इक्वल टू ₹y, क्योंकि क्वेश्चन हमें पूछा है कि फिक्स चार्जेस एंड द कॉस्ट ऑफ फूड पर डे बोला है, तो इसलिए हम लोग ले रहे हैं द लेट द फूड चार्जेस पर डे इज इक्वल टू ₹y। तो ऐसे एज्यूम करने के बाद तो हमें अभी हॉस्टल चार्जेस कैसे आएगा, हॉस्टल चार्जेस क्या क्या आएगा, हॉस्टल चार्जेस इज इक्वल टू, मैं लिख सकता हूं अभी, इज इक्वल टू x प्लस वाई। ये हॉस्टल चार्जेस ऐसा हो जाएगा। कैसे? x प्लस वाई अगर हम लोग ऐड करेंगे तो ये हॉस्टल चार्जेस हो जाएगा। अभी हम लोग केस 1 लेते हैं। केस 1 बोले तो स्टूडेंट ए क्या कर रहा है उसके हिसाब से कैसा आ रहा है देखेंगे। स्टूडेंट ए, एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हमें बनाना है, दैट मीन्स 2 लीनियर इक्वेशन बनाना है। एक लीनियर इक्वेशन आएगा स्टूडेंट ए से और दूसरा लीनियर इक्वेशन आएगा स्टूडेंट बी से। तो स्टूडेंट ए क्या कर रहा है यहाँ पे, स्टूडेंट ए, व्हेन ए स्टूडेंट ए टेक्स फूड फॉर 20 days, she has to pay ₹1000 as hostel charges.
ओके, तो क्वेश्चन बोल रहा है कि व्हेन ए स्टूडेंट ए टेक्स फूड फॉर 20 days, सी हैज टू पे सी हैज टू पे ₹1000 एज हॉस्टल चार्जेस। तो गैस मैं ऊपर यहाँ पर अगर आप लोग ध्यान देंगे, यहाँ पर आप लोग अगर ध्यान देंगे, हम लोग क्या क्या है, हॉस्टल चार्जेस इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। तो सी हैज टू पे ₹1000 एज हॉस्टल चार्जेस, तो 1000 इज इक्वल टू टेक फूड फॉर 20 days। ओके, यहाँ पर एक्स ले लेते हैं, फिक्स चार्जेस पता नहीं है। फूड फॉर 20 days, हम लोग पर डे का फूड चार्जेस वाई बोल के लिए हैं, तो 20 days के लिए ये 20 वाई हो जाएगा। सो गाइज इसी तरह से हम लोगों को फास्ट लीनियर इक्वेशन हम लोग फ्रेम कर सकते हैं। कैसे होगा अभी देखिए, कैसे होगा देखिए। और मैं इसको लिख सकता हूँ, इसको इन अदर वर्ड्स में लिख सकता हूँ एक्स प्लस 20 वाई इज इक्वल टू 1000। ये हम लोग का लीनियर इक्वेशन 1 हो गया। ये लीनियर इक्वेशन 1 हो गया, x प्लस 20y इज इक्वल टू 1000। ये कहां से मिला, स्टूडेंट ए के तरफ से हमें ये मिला है। अभी स्टूडेंट बी के तरफ से हम लोग बढ़ेंगे। स्टूडेंट बी, अभी स्टूडेंट बी क्या कर रहा है, तो स्टूडेंट बी को अगर हम लोग देखेंगे, whereas a student B who takes food for 26 days, ये स्टूडेंट बी क्या कर रहे हैं, who takes food for 26 days pays ₹1180 है हॉस्टल चार्जेस। तो हॉस्टल चार्जेस वो दे रहा है कि 1180, दैट इज इक्वल टू एक्स प्लस 26 डेज के लिए बोल रहा है फूड, तो क्योंकि who pays food for 26 days दैट मीन्स 26y हो जाएगा। इन अदर वर्ड्स मैं इसको लिख सकता हूँ एक्स प्लस 26y इज इक्वल टू 1180। ये हो गया हम लोगों का लीनियर इक्वेशन नंबर 2। सो गाइज हम लोग अभी एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन फॉर्म कर लिए हैं, और क्वेश्चन के हिसाब से हमें एक्स एंड वाई का वैल्यू अभी निकालना है। तो इसको हम लोग कैसे निकालेंगे, मैं यहाँ पर अभी एलिमिनेशन मेथड यूज करके इसको मैं अभी सॉल्व करूंगा। जैसे कि मैं बोला, मैं यहाँ पर एलिमिनेशन मेथड यूज करके इसको सॉल्व करूंगा, क्योंकि मुझे एलिमिनेशन मेथड बहुत इजी लग रहा है, तो मैं एलिमिनेशन मेथड यूज कर रहा हूँ। आप लोगों को जो मेथड इजी लगे आप वो मेथड अप्लाई कर सकते हैं। तो एलिमिनेशन मेथड में हम लोग क्या करते हैं, किसी भी एक वैल्यू को पहले एलिमिनेट करने के लिए सोचते हैं, कौन सा वेरिएबल एक्स हो या वाई हो, कौन से भी वेरिएबल को हम लोग पहले एलिमिनेट करने के लिए सोचेंगे। तो मैं अभी स्टेप वाइज चलूंगा एलिमिनेशन मेथड में, मैं अभी स्टेप वाइज चलूंगा। तो मेरा ये हो जाएगा स्टेप 1, मैं शुरू करूंगा अभी स्टेप 1 से। स्टेप 1 में मैं क्या करूंगा, अगर आप यहाँ पर देखेंगे दोनों इक्वेशन को, यहाँ पर भी एक्स है और यहाँ पर भी एक्स है, तो हम लोग इजीली अगर सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, किसी एक इक्वेशन को दूसरे इक्वेशन से अगर सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, तो हम लोग इजीली ये एक्स को एलिमिनेट कर सकते हैं। तो अभी हम लोग क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे, अगर ये दोनों इक्वेशन देखेंगे, यहाँ पर इक्वेशन नंबर 2 में आ रहा है इज इक्वल टू 1180 आ रहा है। ये वैल्यू थोड़ा मुझे बड़ा दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पर इज इक्वल टू 1000 आ रहा है, यहाँ पर इज इक्वल टू 1180 आ रहा है। तो 1180 बड़ा है, क्योंकि बड़ा फिगर आ रहा है, तो इसीलिए मैं क्या करूंगा, इक्वेशन नंबर 1 को सब्ट्रैक्ट करूंगा इक्वेशन नंबर 2 से। तो वही मैं अभी लिखने वाला हूं, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। जो बड़ा इक्वेशन है वो इक्वेशन से मैं छोटा इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करूंगा। और मुझे बड़ा इक्वेशन कैसे पता चला, सेकेंड इक्वेशन है बोल के, क्योंकि इज इक्वल टू 1180 है और फर्स्ट इक्वेशन इज इक्वल टू 1000 है, तो इसमें से 1180 ये बड़ा फिगर है, तो इसीलिए मैं बड़े फिगर से छोटे इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं। तो मैं जब सब्ट्रैक्ट करूंगा तो हम लोग इजीली इसको एलिमिनेट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूं, जो बड़ा फिगर है, बड़ा इक्वेशन है, उसको पहले लिखूंगा x प्लस 26y इज इक्वल टू 1180। और दूसरा इक्वेशन हम लोगों का क्या था, x प्लस 20y इज इक्वल टू 1000 था। और जैसे कि मैं बोला मैं यहाँ पर एलिमिनेट करने वाला हूं। कैसे करेंगे अभी आप लोग देखिए। अभी हम लोग ऐसे लिख लिए, अभी कैसे करेंगे, अभी सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हम लोग सिंबल चेंज हो जाएगा। यहाँ पर पॉजिटिव एक्स है तो ये माइनस हो जाएगा, यहाँ पर पॉजिटिव है माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस 1000 है ये माइनस हो जाएगा। तो ये प्लस एक्स और ये माइनस एक्स ये कैंसिल हो गया।
और यहाँ पर 26y माइनस 20y, तो हमें मिल गया 6y। 6y इज इक्वल टू 1180 माइनस 1000, तो यहाँ पर 180 आ गया। और y इज इक्वल टू 180 बाई 6। कैसे हुआ? मैं यहाँ पर जो 6 लेफ्ट साइड पे था उसको राइट साइड को जब ले लिया वो डिवाइड हो गया, क्योंकि ये 6 y के साथ मल्टीप्लाई होके था, जब राइट साइड को गया ये डिवाइड हो गया। तो फिर मैं लिख सकता हूँ y इज इक्वल टू 6 3 जा 18, तो हमें क्या मिला? y इज इक्वल टू 30 मिल रहा है। अभी स्टेप 1 में हम लोगों को y का वैल्यू पता चल गया है। अभी स्टेप 2 के तरफ हम लोग बढ़ेंगे। स्टेप 1 हो गया, अभी स्टेप 2 देखते हैं। स्टेप 2 में क्या हो रहा है। स्टेप 2 गाइस, इसको स्टेप वाइज अगर लिख के करेंगे तो हम लोग इसको इजीली कर सकते हैं विदाउट एनी कंफ्यूजन। कुछ कंफ्यूज ना होके इसको आराम से कर सकते हैं। नाउ हम लोग अभी करेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ y, पुटिंग द वैल्यू ऑफ एबव y। अभी जो y मिला, y इन इक्वेशन 1, हम लोग का इक्वेशन 1 जो था उसमें y का वैल्यू रिप्लेस कर देंगे। रिप्लेस करके देखेंगे यहाँ पर जो y का वैल्यू मिला इसको जाके इक्वेशन 1 में डाल देंगे। सो हम लोग का इक्वेशन 1 क्या था? x प्लस 20y इज इक्वल टू 1000 था। अभी y के जगह पे मैं अभी रिप्लेस कर लूंगा 30, और x प्लस 20 इंटू 30, 20 इंटू 30 इज इक्वल टू 1000, और x प्लस 600, 20 इंटू 30 इज 600 इज इक्वल टू 1000, और x इज इक्वल टू 1000 माइनस 600। कैसे हुआ? यहाँ पर लेफ्ट साइड पे जो 600 था उसको मैं राइट साइड को मूव कर दिया। जब मैं राइट साइड को मूव किया ये हो गया x इज इक्वल टू 1000 माइनस 600, तो राइट साइड को जाके वो माइनस हो गया, तो इसलिए हमें मिल रहा है x इज इक्वल टू 1000 माइनस 600, और x इज इक्वल टू 400। तो हमें मिल गया x का वैल्यू मिल गया। x का वैल्यू क्या मिला? x इज इक्वल टू 400 मिला। तो हमें x एंड y का वैल्यू मिल चुका है। हम लोग अभी ये क्वेश्चन का कंक्लूडिंग आंसर लिख लेंगे। ये क्वेश्चन 1 का 4 का बिट 1 का कंक्लूडिंग आंसर अभी हम लोग लिख लेंगे। देयरफॉर, क्योंकि हम लोग फिक्स चार्जेस को एज्यूम किए थे, लेट द फिक्स चार्जेस बी x, देयरफॉर द फिक्स चार्जेस इज रुपीज 400। क्योंकि हम लोग एज्यूम किए थे फिक्स चार्जेस को x बोल के, तो x का वैल्यू यहाँ पर 400 आ गया, तो देयरफॉर द फिक्स चार्जेस इज रुपीज 400, एंड द कॉस्ट ऑफ फूड पर डे, हम लोग क्या किए थे? y बोल के एज्यूम किए थे, इज रुपीज, हम लोग का y का वैल्यू क्या मिला था? 30 मिला था, इज रुपीज 30। अगर आप लोग ऊपर देखेंगे, एक बार मैं आपको दिखा देता हूं y का वैल्यू कहां पर आया था। यहाँ पर y का वैल्यू हमें 30 मिला है, तो y इज नथिंग बट, हम लोग का y क्या था? कॉस्ट ऑफ फूड पर डे। तो इसी तरह से हम लोग का ये क्वेश्चन नंबर 4 का बीट 1 हो गया। होप गाइज ये आपको समझ में आ गया होगा। अभी हम लोग क्वेश्चन 4 का बीट 2 की तरफ बढ़ेंगे। तो गाइज हम लोग अभी ये क्वेश्चन नंबर 4 का बीट 1 हो गया, हम लोग सॉल्व कर दिए। अभी ये बीट 2 जो है इसको सॉल्व करेंगे। ए फ्रैक्शन बिकम्स 1/3 when 1 is subtracted from the numerator and it becomes 1/4 when 8 is added to its denominator. Find the fraction. ये क्वेश्चन है, हमें क्वेश्चन पूछ रहा है कि फाइंड द फ्रैक्शन। तो चलिए इसको भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। ये बहुत इजी भी है और आसानी से ये हो जाएगा। अभी हम लोग इसको आराम से सॉल्व कर लेंगे इजीली। देखिए कैसे मैं इसको करता हूँ। ये हो गया नंबर 2, अभी हम लोग अभी सॉल्व करने वाला हैं। और ये क्वेश्चन के हिसाब से क्वेश्चन पूछ रहा है कि फाइंड द फ्रैक्शन। क्वेश्चन क्या है? ए फ्रैक्शन बिकम्स 1/3 when 1 is subtracted from the numerator and it becomes 1/4 when 8 is added to its denominator. Find the fraction. So guys, हमें यहाँ पर फ्रैक्शन पता नहीं है, फ्रैक्शन क्या है पता नहीं है, तो हम लोग शुरू करते हैं एज्यूम करके। लेट द फ्रैक्शन बी x by y, क्योंकि एक फ्रैक्शन ऐसे ही तरीके से होता है, x by y।
x और y का फिगर कुछ भी हो सकता है, कि हमें पता नहीं है तो हम लोग एज्यूम कर लेते हैं एक फ्रैक्शन। नाउ हम लोग यहाँ पर दो सिचुएशन आएगा। अगर आप लोग क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर दो सिचुएशन, क्योंकि हमें दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन चाहिए। तो फर्स्ट सिचुएशन यहाँ पर क्या है, अगर आप लोग क्वेश्चन को फिर से पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। ए फ्रैक्शन बिकम्स 1/3। ओके, फ्रैक्शन क्या हो रहा है, ये एक फ्रैक्शन है, x बाई वाई एक फ्रैक्शन है, और ये हो रहा है 1/3 इज इक्वल टू 1/3 हो रहा है। मगर कैसे हो रहा है, व्हेन 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर। ये जो न्यूमरेटर x न्यूमरेटर है, अगर यहाँ पे 1 अगर हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें फ्रैक्शन 1/3 हो रहा है। तो ये हो गया हम लोगों का लीनियर इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगा। इसको अगर हम लोग सॉल्व कर लेंगे या सिंप्लीफाई कर लेंगे, यहीं से हमें इक्वेशन नंबर 1 मिल जाएगा। तो चलिए पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो मैं इसको लिख सकता हूं, और हम लोग अभी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। x माइनस 1 इंटू 3 इज इक्वल टू 1 इंटू वाई। तो इसी तरह से हम लोग सिंप्लीफाई कर लेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके। तो अभी 3 अगर मल्टीप्लाई करेंगे x माइनस 1 से, हमें मिल जाएगा 3x माइनस 3 इज इक्वल टू वाई। 3x माइनस 3 इज इक्वल टू वाई मिल जाएगा। और इसको थोड़ा आगे सिंप्लीफाई भी कर लेंगे, कैसे होगा, और 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 कैसे हुआ, यहाँ पर जो माइनस 3 था, मैं उसको जब राइट साइड को मूव कर दिया, ये प्लस 3 हो गया। और यहाँ पर जो y था, प्लस y था, इसको जब लेफ्ट साइड को मूव कर दिया, ये माइनस y हो गया। होप गाइस यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो इसी तरह से हमें लीनियर इक्वेशन नंबर 1 मिल गया। अभी सिचुएशन 2 के तरफ बढ़ेंगे। सिचुएशन 2 पे क्या बोल रहे हैं, पहले सिचुएशन 2 पे मैं ये फ्रैक्शन लिख लेता हूँ, ये फ्रैक्शन को लिख लेता हूँ, x बाई वाई इज इक्वल टू क्या होता है। सिचुएशन 2 पे बोल रहा है कि a fraction becomes 1/3 when 1 is subtracted from the numerator। ये फर्स्ट सिचुएशन था। and it becomes 1/4 when 8 is added to its denominator। ये सेकंड सिचुएशन है। क्या हो रहा है, ये 1/4 हो रहा है जब 8 हम लोग ऐड करेंगे डिनोमिनेटर पे। तो डिनोमिनेटर क्या था, y था, y के साथ अगर हम लोग 8 ऐड करेंगे तो ये 1/4 हमें हो रहा है, बोल के क्वेश्चन बोल रहा है। फिर से इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो मैं इसको लिख सकता हूं, x इंटू 4 इज इक्वल टू 1 इंटू वाई प्लस 8। ये मैं इसी तरह से इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं, x इंटू 4 इज इक्वल टू वाई इंटू 8। इसी तरह से मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूं। इसको फिर से आगे सिंप्लीफाई करेंगे। आगे सिंप्लीफाई करेंगे तो लीनियर इक्वेशन नंबर 2 भी हमें मिल जाएगा। तो x इंटू 4 क्या होगा, 4x हो जाएगा, इज इक्वल टू वाई 1 इंटू वाई प्लस 8 इज वाई प्लस 8 हो जाएगा। और 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 8। तो हमें क्या मिल रहा है, 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 8। तो गाइज इसी तरह से हमें ये लीनियर इक्वेशन नंबर 2 भी मिल गया यहाँ पे। अभी क्वेश्चन बोला था हमें कौन सा भी अलजेब्रिक मेथड यूज करके इसको सॉल्व करना है। गाइज जैसे कि मैं बोल चुका हूँ, मुझे एलिमिनेशन मेथड बहुत इजी लग रहा है, तो यहाँ पर भी मैं एलिमिनेशन मेथड ही अप्लाई करूंगा। आप लोगों को जो मेथड इजी लगे आप वो मेथड अप्लाई करके सॉल्व कर सकते हैं, मगर मैं यहाँ पर एलिमिनेशन मेथड अप्लाई करके इसको सॉल्व करूंगा। तो एलिमिनेशन मेथड अप्लाई करने के लिए मैं स्टेप वाइज फिर से मूव करूंगा। तो अभी स्टेप 1 के तरफ मैं बढ़ूंगा। स्टेप 1 गाइस, हमें एलिमिनेशन मेथड में हम लोग क्या करते हैं, किसी भी एक वेरिएबल को पहले एलिमिनेट करने के लिए सोचते हैं। एलिमिनेट बोले तो रिमूव करने के लिए सोचते हैं। यहाँ पर अगर आप लोग देखेंगे दो लीनियर इक्वेशन क्या क्या है, एक है 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 और दूसरा है 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 8 है। गाइस यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे इक्वेशन नंबर 2 आ रहा है इज इक्वल टू 8 और इक्वेशन नंबर 1 आ रहा है इज इक्वल टू 3। तो इक्वेशन नंबर 2 बड़ा है और मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ, ये देखिए यहाँ पर 3x माइनस वाई है और 4x माइनस वाई है। तो हम लोग y को एलिमिनेट कर सकते हैं इजीली। अगर हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे छोटे लीनियर इक्वेशन को बड़े लीनियर इक्वेशन से, हम लोग इजीली y को एलिमिनेट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं हम लोग y को कैसे एलिमिनेट करेंगे यहाँ पर। तो बड़ा लीनियर इक्वेशन कौन सा है, इक्वेशन नंबर 2 है। तो मैं अभी यहाँ पर लिखूंगा सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2
फ्रॉम इक्वेशन 2। क्योंकि इक्वेशन 2 बड़ा है इसलिए मैं छोटे इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करूंगा। तो इक्वेशन 2 जो बड़ा है उसको पहले लिखूंगा, जो सब्ट्रैक्ट करना है उसको बाद में लिखूंगा। तो इक्वेशन 2 क्या है, 4x माइनस वाई, 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 8 है। और इक्वेशन 1 क्या था हम लोगों के लिए, इक्वेशन 1 था 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 था। अभी जैसे कि मैं बोला, मैं इसको अभी सब्ट्रैक्ट करूंगा क्योंकि हमें एलिमिनेट करना है y को। अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा, जो प्लस सिंबल है वो माइनस हो जाएगा, जो माइनस सिंबल है वो प्लस हो जाएगा। इसी तरह से हम लोग सिंबल को चेंज कर लेते हैं जब सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो 4x माइनस 3x ये कैसे क्या हो गया, x हो गया, 4x माइनस 3x x हो गया। यहाँ पे माइनस वाई प्लस वाई ये कैंसिल हो गया, और 8 माइनस 3 हमें 5 मिल रहा है। तो हमें क्या मिला यहाँ पे, x इज इक्वल टू 5। तो हमें यहाँ पर x का वैल्यू मिल चुका है। देखिए कितना इजीली हम लोग एलिमिनेट करके x का वैल्यू निकाल दिए। इसीलिए मुझे एलिमिनेशन मेथड बहुत इजी लग रहा है या बहुत अच्छा लग रहा है। तो हमेशा मैं एलिमिनेशन मेथड को प्रीफर करूंगा, कौन से भी मेथड अगर यूज करना है। तो अभी स्टेप 2 के तरफ बढ़ेंगे। अभी स्टेप 2 में क्या करेंगे, पुटिंग द अबव वैल्यू ऑफ x, पुटिंग द above value of x, above value of x in equation 1। इक्वेशन 1 पे हमें जो ऊपर जो x का वैल्यू मिला, यहाँ पर जो x का वैल्यू मिला इक्वेशन 1 पे डाल देंगे। तो इक्वेशन 1 हम लोगों का क्या था, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 था। इसी पे अभी रिप्लेस कर देंगे x का वैल्यू ताकि हमें y का वैल्यू मिल सके। तो मैं क्या करूंगा, अभी रिप्लेस करूंगा। तो मैं इसको लिख सकता हूं, और हम लोग को अगर आप लोग देखेंगे तो हम लोग का x का वैल्यू 5 मिला था, 5 मिला था। तो मैं यहां पर लिख लूंगा 3 इंटू 5 माइनस वाई इज इक्वल टू 3, और 3 5 जा 15, 15 माइनस वाई इज इक्वल टू 3, और माइनस वाई इज इक्वल टू 3 माइनस 15। गाइज यहाँ पर जो लेफ्ट साइड पे जो 15 था, मैं उसको राइट साइड को जब मूव किया ये माइनस हो गया, और माइनस वाई इज इक्वल टू 12, 3 माइनस 15 इज इक्वल टू माइनस 12 हो गया। तो गाइज हमें क्या मिल रहा है, माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 12 मिल रहा है। तो जैसे कि माइनस माइनस है दोनों तरफ, मैं माइनस को इजीली एलिमिनेट कर सकता हूं। तो मैं लिख सकता हूं y इज इक्वल टू 12। ये माइनस कैंसिल हो गया, हमें मिला y इज इक्वल टू 12। तो गाइज इसी तरह से हमें x और y का वैल्यू मिल गया है। तो हम अभी कंक्लूडिंग आंसर लिखेंगे। कंक्लूडिंग आंसर क्या लिखेंगे, हम लोग एज्यूम किए थे, वी हैव एज्यूम्ड the fraction to be the fraction as x अपन y या x by y। हम लोग क्या एज्यूम किए थे, ये फ्रैक्शन को x by y बोल के एज्यूम किए थे। therefore the fraction हम लोग इसको एज्यूम किए थे x by y बोल के। तो हम लोग लिख सकते हैं इसको अभी आराम से, therefore the fraction is क्या है, x का वैल्यू हमें क्या मिला था, अगर ऊपर आप लोग देखेंगे तो x का वैल्यू हमें मिला था 5 मिला था। फिर से अगर यहाँ पर देख रहे हैं x का वैल्यू हमें 5 मिला था, और यहाँ पर हमें y का वैल्यू क्या मिला, y का वैल्यू 12 मिला। यहाँ पर y का वैल्यू 12 मिला। तो फ्रैक्शन में लिख सकता हूँ, therefore the fraction is 5/12, 5/12। यही है हम लोगों का आंसर। होप गाइज ये आपको समझ में आ गया होगा, ये बहुत इजी था। अभी हम लोग ये जो क्वेश्चन नंबर 4 था इसका बीट 1 कर चुके हैं, बीट 2 भी कर चुके हैं, अभी बीट 3 करेंगे। तो गाइज ये बीट 3 में क्या है चलिए देखते हैं। यहाँ पर बीट 3 में क्वेश्चन बोल रहा है कि याश स्कोर्ड 40 मार्क्स इन ए टेस्ट गेटिंग 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर। एक गेटिंग 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर, एक राइट आंसर बोल के आ रहा है, एंड लूजिंग 1 मार्क फॉर ईच रॉन्ग आंसर। तो एक रॉन्ग आंसर बोल के आ रहा है। Had 4 marks been awarded for each correct answer and 2 marks been deducted for each incorrect answer, then Yash would have scored 50 marks. How many questions were there in the test? हमें ये निकालना है, how many questions were there in the test. Guys हमें पता नहीं है कि कितना क्वेश्चंस था वो टेस्ट में। तो
तो हम लोग एज्यूम करके चलेंगे। वो टेस्ट में कितना क्वेश्चन था हमें पता नहीं है, हमें वो निकालना है। उसको करने के लिए तो चलिए कैसे करेंगे, ये भी बहुत इजी है। मैं क्या करूंगा, यहाँ पर अभी क्वेश्चन नंबर 3 है, तो हम लोग अभी क्या करेंगे, हम लोग एज्यूम कर लेंगे। क्या एज्यूम करेंगे, देखिए अभी मैं एज्यूम करूंगा लेट द नंबर ऑफ करेक्ट आंसर्स, क्योंकि हमें पता नहीं है। लेट द नंबर ऑफ करेक्ट आंसर्स इज इक्वल टू एक्स, आंसर्स इज इक्वल टू एक्स। एंड और दूसरा एज्यूम करेंगे लेट द नंबर ऑफ रॉन्ग आंसर्स, लेट द नंबर ऑफ रॉन्ग आंसर्स इज इक्वल टू वाई। ये दो नंबर को हम लोग ले रहे हैं, करेक्ट आंसर्स प्लस रॉन्ग आंसर्स। अगर दोनों को ऐड कर देंगे तो टोटल नंबर ऑफ आंसर्स हमें मिल जाएगा। दैट मीन्स टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस मिल जाएगा, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आ जाएगा। कैसे आएगा, अगर नंबर ऑफ करेक्ट आंसर्स एंड नंबर ऑफ रॉन्ग आंसर्स अगर हम लोग लिख लेंगे, कर लेंगे, तो हमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आ जाएगा। गाइस इसको ध्यान में रखते हुए हम लोग अभी आगे बढ़ेंगे। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कैसे मिलेगा, x प्लस वाई टोटल नंबर ऑफ करेक्ट आंसर्स प्लस टोटल नंबर ऑफ रॉन्ग आंसर्स अगर करेंगे तो ये हमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आ जाएगा। अभी इसको सामने रखते हुए हम लोग दो लीनियर इक्वेशंस फ्रेम करेंगे। तो यहाँ पर दो सिचुएशन है, सिचुएशन नंबर 1 है, तो हम लोग सिचुएशन नंबर 1 से लीनियर इक्वेशन 1 एक्सट्रैक्ट करेंगे। तो सिचुएशन नंबर 1 क्या है, सिचुएशन नंबर 1 है यश स्कोर्ड 40 मार्क्स इन ए टेस्ट। एक टेस्ट से यश कितना स्कोर किया, 40 मार्क्स, मैं ऐसा लिख रहा हूं, इज इक्वल टू 40 इन ए टेस्ट, गेटिंग 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर। फॉर ईच राइट आंसर उसको 3 मार्क मिला। तो हम लोग यहाँ पर लेट द नंबर ऑफ करेक्ट आंसर बाय राइट आंसर इज इक्वल टू एक्स बोल के एज्यूम किए हैं। तो यहाँ पर मैं कर दूंगा 3x, 3 मार्क्स फॉर ईच करेक्ट आंसर, 3x कर लिया। एंड लूजिंग 1 मार्क फॉर ईच रॉन्ग आंसर, एक रॉन्ग आंसर के लिए उसको 1 मार्क लूज किया, दैट मीन्स 1 इंटू वाई। हम लोग टोटल नंबर ऑफ आंसर्स बोल के वाई बोल के किए हैं। गाइज ये एक एग्जांपल यहाँ पर चेक कर लीजिए। अगर मानो 10 क्वेश्चंस है, अगर 10 क्वेश्चंस है, किसी एक ने 7 राइट आंसर दिया और 3 क्वेश्चन का रॉन्ग आंसर दिया, 7 राइट आंसर दिया और 3 क्वेश्चन का रॉन्ग आंसर दिया, 3 क्वेश्चन का रॉन्ग आंसर दिया, तो मार्किंग कैसे मिलेगा उसको, 3 मार्क्स फॉर राइट क्वेश्चन, 3 मार्क्स फॉर राइट क्वेश्चन, दैट मीन्स 7 इंटू 3। जैसे कि वो 7 क्वेश्चन ठीक किया तो उसको 21 मार्क्स मिल जाएगा और 1 मार्क डिडक्ट हो जाएगा रॉन्ग आंसर के लिए। तो कितना होगा, 3 इंटू 1, दैट मीन्स कुल मिला के जितना भी करेक्ट था उसमें से 3 मार्क निकल जाएगा क्योंकि वो रॉन्ग था। तो इसी तरह से यहाँ पर उसको क्या मिलेगा, 21 माइनस 3, 18, टोटल 18 मार्क्स मिलेगा। कैसे मिला, क्योंकि 7 करेक्ट आंसर्स किया था और 3 रॉन्ग आंसर्स किया था, तो रॉन्ग आंसर्स के लिए नेगेटिव मार्किंग है, तो इसीलिए उसको कुल मिला के 18 मार्क्स मिला। तो ठीक उसी तरह से मैंने एक इक्वेशन फ्रेम किया, 3x माइनस 1y इज इक्वल टू 40। ये हो गया हम लोगों का लीनियर इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली ठीक एग्जैक्टली वैसे ही हम लोग लीनियर इक्वेशन नंबर 2 अभी फ्रेम करेंगे। Had 4 marks been awarded for each correct answer, that means 4x minus and 2 marks been deducted for each incorrect answer, that means minus 2y is equal to, then Yash would have scored 50 marks is equal to 50। ये हो गया हम लोगों का लीनियर इक्वेशन नंबर 2। गाइस ये बहुत इजी है, आप लोग थोड़ा इसको समझ के अगर करेंगे तो इसी तरह से हम लोग को 2 लीनियर इक्वेशन मिल जाएगा। अभी हम लोग क्या करेंगे, एलिमिनेशन मेथड। जैसे कि आपको पता है मुझे एलिमिनेशन मेथड बहुत इजी लगता है, तो मैं यहाँ पर एलिमिनेशन मेथड अप्लाई करके इसको सॉल्व करने वाला हूँ। तो एलिमिनेशन मेथड क्या है, यहाँ पर अगर आप लोग यहाँ पे देखेंगे तो मैं एलिमिनेशन मेथड कैसे अप्लाई करता हूँ देखते हैं। एलिमिनेशन मेथड बोले तो क्या है, एलिमिनेशन मेथड में हम लोग जनरली क्या करते हैं, एलिमिनेशन मेथड में हम लोग जनरली किसी भी एक वैल्यू को एलिमिनेट करते हैं, किसी भी एक वेरिएबल को हम लोग एलिमिनेट करते हैं। तो यहाँ पर एक वेरिएबल क्या करेंगे, मानो x को हमें एलिमिनेट करना है, तो x को अगर एलिमिनेट करना है तो ये एक को पहले इक्वलाइज करना है। यहाँ पर 3x है और यहाँ पर 4x है, ये दोनों x को हमें इक्वलाइज करना है। कैसे इक्वलाइज करेंगे, ये 3x
3x में 3 है और 4x में 4 है, दोनों को अगर मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मुझे 12 मिल रहा है। तो 3 में मैं कितना मल्टीप्लाई करूं तो 12 आएगा, 3 में अगर 4 मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे 12 आ जाएगा, और यहाँ पर अगर 4 में अगर 3 मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे भी 12 आ जाएगा। तो ठीक उसी तरह से हम लोग अभी करेंगे। तो मैं क्या लिखूंगा, स्टेप 1 में मैं लिखूंगा, अभी स्टेप 1 के तरफ मैं बढ़ूंगा। स्टेप 1, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 by 4 and equation 2 by 3। मैं यहां पर इक्वेशन 1 को 4 से मल्टीप्लाई करूंगा और इक्वेशन 2 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, करके दो नया लीनियर इक्वेशन हम लोग का फॉर्म हो जाएगा। हम लोग उसको 3 और 4 बोल के नेम दे देंगे। तो चलिए ठीक उसी तरह से मैं करूंगा। सो 4, पहले इक्वेशन 1 को 4 से मल्टीप्लाई करूंगा। इक्वेशन 1 हम लोग का क्या था, 3x माइनस वाई, 1y बोले तो y है, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 40। और जैसे कि मैं बोला था यहाँ पे इक्वेशन 1 को मैं 4 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो 4 इंटू 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 इंटू 40। गाइज एक चीज आप लोगों को ध्यान में रखना है, अगर किसी भी नंबर को हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं कौन से भी साइड पे, लेफ्ट साइड पे या राइट साइड पे, ठीक उसी नंबर को हम लोग दूसरे साइड पे भी मल्टीप्लाई करना है। मैं यहाँ पे 4 को लेफ्ट साइड पे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो राइट साइड पे भी वही 4 को मैं मल्टीप्लाई करूंगा ताकि इक्वेशन बैलेंस्ड रहे। तो इसीलिए मैंने दोनों साइड पे 4 मल्टीप्लाई किया। तो अभी आ जाएगा, इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे, और 12x माइनस 4y इज इक्वल टू 160। ये हो गया लीनियर इक्वेशन नंबर 3। जैसे कि मैं बोला था हम लोग और दो नया लीनियर इक्वेशन मिलेगा, एक 3 हो जाएगा और एक 4 हो जाएगा। होप गाइज यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो हमें यहाँ पर मिल रहा है लीनियर इक्वेशन नंबर 3 मिल गया। अभी जैसे कि मैं बोला था हम लोग लीनियर इक्वेशन नंबर 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर आप लोग यहाँ पे देखेंगे मैं बोला था 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो लीनियर इक्वेशन नंबर 2 क्या था, 4x माइनस 2y इज इक्वल टू 50 है यहाँ पे। तो इसी को मैं अभी मल्टीप्लाई करूंगा, कैसे, 3 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा। तो 3 के साथ हम लोग अभी इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये भी बहुत जल्दी जल्दी हो जाएगा। और 3 इंटू 4x माइनस 2y इज इक्वल टू 3 इंटू 50। होप गाइज ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। दोनों तरफ में 3 पे मल्टीप्लाई कर लिया, और जब इसको आगे सिंप्लीफाई करेंगे ये हो जाएगा 12x माइनस 6y इज इक्वल टू 150। ये हो गया हम लोग का लीनियर इक्वेशन नंबर 4। गाइज अभी हम लोग स्टेप 2 के तरफ बढ़ेंगे। स्टेप 1 कंप्लीट हो गया। स्टेप 2 में हम लोग क्या करेंगे, जो कौन सा बड़ा इक्वेशन है, बड़े इक्वेशन से छोटे इक्वेशन को हम लोग माइनस करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, ताकि हम लोग एक वेरिएबल को एलिमिनेट कर सकते हैं। यहाँ पर 12x कॉमन आ गया, मीन्स दोनों इक्वेशन में 12x कॉमन है, तो हम लोग आराम से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 12x को एलिमिनेट कर सकते हैं। तो अगर आप ये दोनों इक्वेशन को देखेंगे, इक्वेशन नंबर 3 बड़ा है। कैसा, यहाँ पर 160 आ रहा है, जैसे कि यहाँ पर 160 है और यहाँ पर 150 है, इज इक्वल टू 160 और इज इक्वल टू 150 है, तो इसीलिए 160 बड़ा है। तो मैं मानूंगा कि इक्वेशन नंबर 3 बड़ा है, तो इसीलिए मैं लिखूंगा अभी सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 4, क्योंकि इक्वेशन 4 छोटा है, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 4 फ्रॉम इक्वेशन 3, क्योंकि इक्वेशन 3 बड़ा है, फ्रॉम इक्वेशन 3। तो अभी हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देंगे, इक्वेशन 4 को इक्वेशन 3 से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे बोले तो जो बड़ा इक्वेशन है उसको पहले लिखेंगे, 12x माइनस 4y इज इक्वल टू 160। फिर छोटा इक्वेशन को लिखेंगे 12x माइनस 6y इज इक्वल टू 150। और हम लोग जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो सिंबल चेंज हो जाता है, प्लस जो है वो माइनस हो जाएगा, जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा। तो इसी तरह से मैं नीचे सिंबल चेंज कर दिया, और यहाँ पर 12x माइनस 12x ये एलिमिनेट हो गया, और यहाँ पर माइनस 4y प्लस 6y 2y हमें मिला। 2y इज इक्वल टू 160 माइनस 150 10 आ गया, तो हमें मिला 2y इज इक्वल टू 10। इसको थोड़ा और आगे सिंप्लीफाई करेंगे, y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, और y इज इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाई 2, और y इज इक्वल टू 5, और y इज इक्वल टू 5।
तो इसी तरह से हमें y का वैल्यू पता चल गया है। तो y का वैल्यू हमें क्या मिला, y इज इक्वल टू 5 मिला। अभी हम लोग स्टेप 3 के तरफ बढ़ेंगे। स्टेप 3 में हम लोग अभी y का वैल्यू जो ऊपर मिला है उसको डालेंगे। तो अभी स्टेप 3 के तरफ बढ़ के हम लोग y का वैल्यू रिप्लेस करेंगे। पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1, हम लोग ये ऊपर जो y का वैल्यू मिला है इक्वेशन 1 में डाल देंगे। पुटिंग द एबव वैल्यू ऑफ y, एबव वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 जो था हम लोग इक्वेशन 1 में ही डाल रहे हैं। आप किसी में भी डाल के आप लोग इसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं। मैं अभी इसको इक्वेशन 1 में डालूंगा। क्या करूंगा, ये जो y वैल्यू हमें 5 मिला है इसको इक्वेशन 1 में डाल देते हैं। इक्वेशन 1 हम लोग का क्या था, इक्वेशन 1 हम लोग का था 3x माइनस y इज इक्वल टू 40 था। 3x माइनस y इज इक्वल टू 40 था इक्वेशन 1। अभी y का वैल्यू मैं 5 से रिप्लेस कर दूंगा क्योंकि हमें y का वैल्यू यहाँ पे 5 मिला था। और 3x माइनस 5 इज इक्वल टू 40 और 3x इज इक्वल टू 40 प्लस 5। क्या हुआ, यहाँ पे जो माइनस 5 था उसको जब मैं राइट साइड को मूव किया ये प्लस 5 हो गया। और 3x इज इक्वल टू 45 और x इज इक्वल टू 45 डिवाइडेड बाय 3। क्या हुआ, यहाँ पे ये जो x के साथ जो 3 मल्टीप्लाई होके था, मैं जब इसको राइट साइड को मूव किया वो 45 के साथ डिवाइड हो गया। तो इसीलिए हमें मिला x इज इक्वल टू 45 डिवाइडेड बाई 3 और x इज इक्वल टू 15। गाइस हमें x का वैल्यू भी मिल गया और y का वैल्यू भी मिल गया। तो अभी हम लोग कंक्लूडिंग आंसर करेंगे। अगर आप लोग थोड़ा ऊपर चेक करेंगे, मैं क्या बोला था ऊपर, अगर आप लोग थोड़ा हम लोग ऊपर जाके अगर चेक करेंगे तो हमें क्या मिला था, हम लोग लिए थे लेट द नंबर ऑफ करेक्ट आंसर्स इज इक्वल टू x लिए थे, लेट द नंबर ऑफ रॉन्ग आंसर्स इज इक्वल टू y लिए थे। और मैं बोला था कि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कैसे आएगा, ये करेक्ट आंसर और रॉन्ग आंसर को हम लोग अगर ऐड कर देंगे, नंबर ऑफ करेक्ट आंसर प्लस नंबर ऑफ रॉन्ग आंसर को अगर हम लोग ऐड कर देंगे तो हमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस मिल जाएगा। और क्वेश्चन हमें पूछा था कि फाइंड द टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस। अभी हम लोग x का वैल्यू निकाल दिए और y का वैल्यू भी निकाल दिए। चलिए इसको हम लोग ऐड करके क्वेश्चन को एंड कर देते हैं, ये आंसर को एंड कर देते हैं। ये हो जाएगा हम लोग का क्वेश्चन नंबर 4 का बिट 3 हो जाएगा। तो अभी मैं लिखूंगा, क्या लिखेंगे हम लोग अभी यहाँ पर, अभी लिखेंगे therefore total number of questions is equal to x plus y which is equal to x का वैल्यू हमें 5, x का वैल्यू हमें ऊपर 15 मिला है और y का वैल्यू हमें 5 मिला था, 20 हो गया। 15 प्लस 5 हमें 20 हो गया। तो इसीलिए हमें मिला है 15 प्लस 5 इज इक्वल टू 20 और यही है हम लोगों का आंसर। होप गाइज ये भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसी तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 का बिट 3 को भी सॉल्व कर दिए। अभी बिट 4 की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। अभी ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है, हम लोग अभी ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है बिट 1 कर चुके हैं, बिट 2 कर चुके हैं, बिट 3 कर चुके हैं। अभी बिट 4 करेंगे, ये बिट 4 करेंगे। बिट 4 में क्या है एक बार देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, प्लेसेस A and B are 100 kilometer apart on a highway. One car starts from A and another car from B at the same time. If the cars travel in the same direction at different speeds, they meet in 5 hours. If they travel towards each other, they meet in 1 hour. What are the speeds of the two cars? Guys, ये क्वेश्चन भी थोड़ा कंफ्यूजिंग है, मगर हम लोग अगर ठीक तरह से क्वेश्चन को समझ जाएंगे तो हम लोग इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग इसको देखते हैं कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। गाइस ये भी इजी हो जाएगा अगर हम लोग ठीक तरह से ये क्वेश्चन को समझ लेंगे। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग करेंगे। ये थोड़ा समझने का जरूरत है। ये क्वेश्चन को अगर हम लोग ठीक तरह से समझ जाएंगे तो हम लोग इसको आसानी से कर देंगे। तो गाइस क्वेश्चन बोल रहा है कि यहाँ पे 2 प्लेसेस है, प्लेस A B। प्लेसेस A and B are 100 किलोमीटर अपार्ट ऑन ए हाईवे। तो मैं यहाँ पे ऐसे कर लेता हूँ। यहाँ पर मानो ये प्लेस A है और मानो यहाँ पर ये प्लेस B है। ये दोनों प्लेस है, प्लेस A and B। ये दोनों प्लेस के बीच में डिस्टेंस क्या है, 100 किलोमीटर है, 100 किलोमीटर है। प्लेस A
और प्लेस बी के बीच में 100 किलोमीटर डिस्टेंस है, तो इसलिए मैं लिख रहा हूं ए बी। अगर क्वेश्चन को देखेंगे, प्लेसेस ए एंड बी आर 100 किलोमीटर अपार्ट ऑन ए हाईवे, वन कार स्टार्ट्स फ्रॉम ए एंड अनदर कार फ्रॉम बी। मानो ये ए पॉइंट से कार 1 स्टार्ट होगा, कार 1 स्टार्ट होगा ए पॉइंट से, और कार 2 स्टार्ट होगा बी पॉइंट से। कार 2 में 1 2 कर दिया। वन कार स्टार्ट्स फ्रॉम ए एंड अनदर फ्रॉम बी एट द सेम टाइम इफ द कार्स ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन। गाइस ये बोल रहा है कि दोनों कार्स, कार 1 भी ये डायरेक्शन पे जा रहे हैं, कार 2 भी वही डायरेक्शन पे जा रहा है। इफ बोथ द कार्स ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन एट डिफरेंट स्पीड्स दे मीट इन 5 आवर्स। ओके, तो गाइस ये बोल रहा है कि 5 घंटे के बाद ये मीट हो रहा है। तो गाइस हम लोग एज्यूम कर लेते हैं एक जगह, आगे थोड़ा एक स्पॉट हम लोग एज्यूम कर लेंगे। मानो ये पॉइंट सी है, मानो ये पॉइंट सी है। यहाँ पर दोनों मिल जाते हैं, कार ए और कार 1 और कार 2 यहाँ पर मिल जाएंगे, दोनों कार्स यहीं पर मिलेंगे कि 5 घंटे के बाद ये पॉइंट सी के पास दोनों कार्स मिलते हैं। इफ दे ट्रेवल टुवर्ड्स ईच अदर दे मीट इन 1 आवर। तो मैं ये दोनों ए एंड बी के बीच में एक पॉइंट कर लेता हूँ। क्वेश्चन सेकंड को पार्ट बोल रहा है कि दोनों अगर दोनों के तरफ जाएंगे, अगर कार 1 जाएगा और कार 2 दोनों अगर दोनों के तरफ जाएंगे, दोनों अगर अपोजिट डायरेक्शन जाएंगे, तो ये यहां पर मीट करेंगे, दे मीट इन 1 आवर। तो ये मानो ये पॉइंट डी है, ये पॉइंट डी में दोनों मीट करेंगे, 1 घंटे के बाद मीट करेंगे। मगर पॉइंट सी में अगर एक डायरेक्शन में जा रहे हैं तो 5 घंटे के बाद पॉइंट सी पे मीट करते हैं, और अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं तो पॉइंट डी में 1 घंटे पे मीट करते हैं। इसी को नजर में रखते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो गाइस चलिए देखते हैं मैं इसको कैसे सॉल्व करता हूँ। इसको थोड़ा आप आराम से ध्यान में देखिए, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा कंफ्यूजिंग लगेगा मगर क्वेश्चन बहुत आसान है। चलिए हम लोग अभी यहाँ पे करेंगे, लेट द स्पीड ऑफ द कार 1, क्योंकि स्पीड पता नहीं है। क्वेश्चन क्या बोला है, फाइनली क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट आर द स्पीड्स ऑफ द 2 कार्स, दोनों कार का स्पीड क्या है हमें निकालना है। तो हम लोग एज्यूम करेंगे लेट द स्पीड ऑफ कार 1 इज इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर, x किलोमीटर पर आवर है बोल के हम लोग एज्यूम कर रहे हैं। और हम लोग एज्यूम करेंगे एंड लेट द स्पीड ऑफ कार 2 इज इक्वल टू y किलोमीटर पर आवर। गाइज हम लोग एज्यूम कर लें, हमें स्पीड पता नहीं है, एक्स एंड वाई हमें निकालना है ताकि हम लोग एक क्वेश्चन का आंसर सॉल्व कर सकें। तो हम लोग ऐसा कर दिए। और गाइज हमें पता है स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, हमें सबको पता है। तो स्पीड इज इक्वल टू, नहीं पता है तो इसको भी आप लोग ध्यान में रखिए, याद में रखिए। तो हमें पता है स्पीड इज इक्वल टू, स्पीड कैसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं, स्पीड का एक फॉर्मूला होता है फिजिक्स में, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्टेंस कवर्ड बाय टाइम टेकन, ऐसा बोलते हैं। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस कवर्ड, नहीं तो मैं आप लोगों के लिए लिख लेता हूं, डिस्टेंस कवर्ड बाय टाइम टेकन। यही है स्पीड का फॉर्मूला, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस कवर्ड बाय टाइम टेकन। और नहीं तो मैं इसको लिख सकता हूं, अभी इसमें से मैं डिराइव कर सकता हूं, क्या डिराइव कर सकता हूं, और डिस्टेंस, मैं अभी डिस्टेंस ही लिख रहा हूं, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम। आप कौन से भी ये करके इसके साथ खेल सकते हैं। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, यही फॉर्मूला याद में रखिए, इसको लेके आप कुछ भी फॉर्मूला फ्रेम कर सकते हैं। और डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। अभी हम लोग करेंगे डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय कार 1। अभी हम लोग करेंगे डिस्टेंस ट्रैवल्ड, अभी 5 घंटे में क्या होता है ऐसे करेंगे, डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन 5 आवर्स। अभी सिचुएशन 1 कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन 5 आवर्स, यही हम लोग पहले निकालेंगे, डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन 5 आवर्स। गाइस 5 आवर्स मैं क्यों ले रहा हूं, अगर क्वेश्चन आप लोग देखेंगे, ये क्वेश्चन बोल रहा है कि वन कार स्टार्ट्स फ्रॉम ए एंड अनदर फ्रॉम बी एट द सेम टाइम, इफ द कार्स ट्रैवल इन द सेम डायरेक्शन एट डिफरेंट स्पीड्स दे मीट इन 5 आवर्स। तो 5 घंटे में ये दोनों एक जगह पे मीट हो जाते हैं अगर सेम डायरेक्शन में चलते हैं तो हम लोग
अभी क्या करेंगे, कार 1 कार 2 यहां पर ले लेंगे, कार 1। गाइस यहां पर थोड़ा ध्यान से देखिए, कार 1 का क्या हो रहा है, कार 1 कहां से कहां तक जा रहा है, ये देखिए। अगर आप लोग ये डायग्राम देखेंगे, कार 1 स्टार्ट कर रहा है पॉइंट ए से, कार 1 स्टार्ट कर रहा है पॉइंट ए से, पॉइंट सी तक पहुंचने वाला है। तो मैं लिखूंगा कार 1 डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस जा रहा है, क्योंकि हम लोग अभी ये फॉर्मूला के ऊपर ध्यान देंगे, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो डिस्टेंस कितना जा रहा है, ए सी। अगर वो डायग्राम देखेंगे तो डिस्टेंस जा रहा है ए सी इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। गाइस स्पीड हम लोग क्या किए थे, अगर आप लोग ऊपर देखेंगे, लेट द स्पीड ऑफ द फर्स्ट कार या कार 1 इज इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर। तो मैं लिखूंगा x इंटू 5, क्योंकि 5 घंटे में ये इतना जगह जा रहा है, एसी डिस्टेंस जा रहा है 5 घंटे में। और AC इज इक्वल टू, अभी क्या हो जाएगा, AC इज इक्वल टू, और AC इज इक्वल टू 5x, ये एक हो गया। AC इज इक्वल टू 5x बोल के हमें मिल गया। अभी कार 2 के ऊपर ध्यान देंगे, कार 2 के साथ क्या हो रहा है अभी देखेंगे। कार 2 कहां से जा रहा है, कार 2 पॉइंट बी से जा रहा है, कार 2 पॉइंट बी से पॉइंट सी तक जा रहे हैं। तो मैं यहां पर लिख सकता हूं BC इज इक्वल टू, कार 2 कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, कार 2 BC डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है y इंटू 5, क्योंकि स्पीड इंटू टाइम, कार स्पीड हम लोग एज्यूम किए थे कार 2 के लिए y किलोमीटर पर आवर, और टाइम सेम 5 घंटा लगा उसको पॉइंट सी के तरफ, पॉइंट सी के ऊपर पहुंचने के लिए। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगा BC इज इक्वल टू 5y। इसी तरह से हमें क्या मिला, BC इज इक्वल टू 5y मिला। अभी गाइस एक बार ये डायग्राम के ऊपर अभी ध्यान दीजिए, मैं अभी एक बार ये डायग्राम के ऊपर आप ध्यान दीजिए। सो फ्रॉम द डायग्राम, मैं अभी लिख रहा हूं फ्रॉम द डायग्राम, ये डायग्राम के ऊपर ध्यान दीजिए, आपको पता चल जाएगा कि मैं अभी क्या करने वाला हूं। फ्रॉम द डायग्राम, अगर ये डायग्राम के ऊपर आप लोग ध्यान देंगे, ये जो डायग्राम मैंने ड्रॉ किया है ये बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है। यहाँ पे AC, ये AC A टू C पॉइंट, AC क्या है, AC कुल मिला के क्या है, AB प्लस BC। यहाँ पे अगर डायग्राम के ऊपर आप लोग ध्यान देंगे तो AC हमें क्या मिल रहा है, AC इज इक्वल टू AB प्लस BC, ठीक है ना गाइस, AC इज इक्वल टू AB प्लस BC। अभी मैं वही करने वाला हूं, AC इज इक्वल टू AB प्लस BC, इसको लेके मैं अभी आगे बढ़ूंगा। चलिए कैसे सॉल्व करते हैं इसको देखिए। हम लोग डायग्राम से हमें पता चल गया है कि AC इज इक्वल टू हमें क्या पता चला, AC इज इक्वल टू AB प्लस BC। और गाइस हम लोग को AC क्या मिला था, ऊपर यहाँ पर AC हमें मिला था 5x, हमें यहाँ पर AC मिला था 5x और BC मिला था 5y। तो वही रिप्लेस करेंगे, AC के जगह पे मैं 5x लिख लूंगा इज इक्वल टू AB अगर आप डायग्राम देखेंगे तो वो 100 था, 100 डिस्टेंस था A और B के बीच में, प्लस 5y। गाइस यही देखिए एक लीनियर इक्वेशन अभी फॉर्म होने वाला है। कैसे, अभी हम लोग एक लीनियर इक्वेशन फॉर्म कर दिए, देखिए 5x इज इक्वल टू 100 प्लस 5y और 5x माइनस 5y इज इक्वल टू 100। गाइस हम लोग एक लीनियर इक्वेशन अभी फॉर्म कर दिए। और इन अदर वर्ड्स अगर हम लोग अभी 5 को अगर कॉमन में निकाल दूं तो ये हो जाएगा x माइनस y इज इक्वल टू 5 इंटू 20, 5 20 100। तो ताकि मैं ये 5 को एलिमिनेट कर सकूं तो ये आ गया x माइनस वाई इज इक्वल टू 20। हम लोगों का ये लीनियर इक्वेशन नंबर 1 आ गया। गाइस इस सिचुएशन नंबर 1 से मैं लीनियर इक्वेशन नंबर 1 हम लोग फ्रेम कर दिए। अब इस सिचुएशन नंबर 2 के पास जाएंगे, डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन 1 आवर। ये हम लोग डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन 5 आवर्स था, अभी हम लोग निकालेंगे डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन 1 आवर। डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन 1 आवर, ये 1 आवर से हम लोग अभी निकालेंगे लीनियर इक्वेशन नंबर 2 को निकालेंगे, क्योंकि लीनियर इक्वेशन नंबर 1 को हम लोग निकाले थे
इन 5 आवर 5 घंटे में कितना डिस्टेंस जा रहे हैं बोल के निकाले थे। अभी 1 घंटे में क्या क्या हो रहा है उसको लेके हम लोग लीनियर इक्वेशन नंबर 2 निकालेंगे। तो गाइस लीनियर इक्वेशन 2 कार 1 के लिए क्या होगा, ठीक उसी तरह से हम लोग देख लेंगे कार 1 के लिए। अगर आप लोग डायग्राम को फिर से मैं यहीं पे आप लोग को दिखा देता हूं। एक डायग्राम हम लोग में ऐसे ड्रॉ किया था और बीच में डी पॉइंट था जहां पर ये दोनों आके मिलते हैं। अगर अपोजिट डायरेक्शन आ रहे हैं तो ये पॉइंट डी के पास ये दोनों मिलते हैं। ये कार 1 और ये कार 2 और ए बी का डिस्टेंस है 100 किलोमीटर। ए बी का डिस्टेंस है 100 किलोमीटर। इतना ही आप लोग ध्यान में दीजिए, ये डायग्राम के हिसाब से यही है। तो कार 1 क्या कर रहा है, कार 1 को हम लोग ए डी कार 1 हम लोग का फॉर्मूला क्या था, अगर फॉर्मूला भी चाहिए तो मैं लिख लूंगा डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम, यही है फॉर्मूला। तो कार 1 क्या कर रहे हैं, कितना डिस्टेंस जा रहा है, ए डी डिस्टेंस जा रहा है। कार ए डी इज इक्वल टू स्पीड हम लोग कार 1 के लिए एक्स बोल के एज्यूम किए थे, एक्स इंटू टाइम क्या है 1 है, और ए डी इज इक्वल टू एक्स हो गया। ये एक मिल गया हमें, यहाँ पर क्या मिला, ए डी इज इक्वल टू एक्स मिला। अभी कार 2 के तरफ बढ़ेंगे। कार 2 का क्या सिचुएशन है, कार 2 कितना डिस्टेंस जा रहा है, बी डी डिस्टेंस जा रहा है। बी डी इज इक्वल टू स्पीड, कार 2 का स्पीड क्या एज्यूम किए थे, वाई किए थे, टाइम क्या है 1 है, तो यहाँ पर हो जाएगा और बी डी इज इक्वल टू वाई। इसी तरह से हमें कार 2 के बारे में भी थोड़ा पता चल गया है। डायग्राम को फिर से देखेंगे क्योंकि यही डायग्राम से हमें सब कुछ करना है। अगर आप लोग डायग्राम देखेंगे, डायग्राम से हमें क्या पता चलेगा, ए डी प्लस बी डी, ये डायग्राम को देखिए, ए डी प्लस बी डी, ए डी प्लस बी डी इज इक्वल टू क्या है 100 है, दोनों मिला के 100 किलोमीटर बोल के है, या डिस्टेंस है, जो भी है यूनिट मुझे ठीक से याद नहीं है, क्वेश्चन 100 किलोमीटर बोल के है, ठीक है। तो ए डी प्लस बी डी इज इक्वल टू 100 है। तो अभी हमें ए डी क्या मिला था, ए डी हमें मिला था x प्लस बी डी मिला था y इज इक्वल टू 100 हो गया। ये हो गया हम लोग का लीनियर इक्वेशन नंबर 2। गाइस देखिए कितना आसानी से हमें 2 लीनियर इक्वेशन हम लोग निकाल दिए। जैसे कि हमें पता है, मैं अभी यहाँ पर एलिमिनेशन मेथड यूज करूंगा, करके इसको सॉल्व करूंगा। गाइस जैसे कि मैं बोला यहाँ पे मैं अभी एलिमिनेशन मेथड यूज करूंगा। तो हमें लीनियर इक्वेशन नंबर 1 हमें क्या मिला था, लीनियर इक्वेशन नंबर 1 हमें मिला था x प्लस वाई, x प्लस x माइनस वाई। लीनियर इक्वेशन 1 हमें मिला था x माइनस वाई इज इक्वल टू 20 मिला था। और लीनियर इक्वेशन नंबर 2 अभी हमें मिला है x प्लस वाई इज इक्वल टू 100, x प्लस वाई इज इक्वल टू 100 मिला है। गाइस ये दोनों लीनियर इक्वेशन अगर हम लोग देखेंगे तो कौन सा बड़ा है, लीनियर इक्वेशन नंबर 1 जो है वो इज इक्वल टू 20 है, लीनियर इक्वेशन नंबर 2 जो है इज इक्वल टू 100 है। लीनियर इक्वेशन नंबर 2 बड़ा है, तो इसीलिए मैं लिखूंगा अभी स्टेप 1 को मैं क्या करूंगा, स्टेप 1, क्योंकि हमें एलिमिनेशन मेथड में कौन से भी एक वेरिएबल को सब्ट्रैक्ट करना है, मीन्स निकालना है, एलिमिनेट करना है। तो मैं क्या करूंगा, अभी यहाँ पर माइनस वाई है प्लस वाई है, अगर ये दोनों इक्वेशन को मैं ऐड कर दूंगा, कौन सा भी इक्वेशन बड़ा हो या छोटा हो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा जब हम लोग ऐड करेंगे। तो मैं वही लिख लेता हूँ, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। मैं अभी हम लोग अभी ऐड कर देंगे इक्वेशन 1, एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। मैं क्यों ऐड कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे दिखाई दिया कि ऊपर एक माइनस वाई है, नीचे एक प्लस वाई है, अगर ऐड कर देंगे वाई वेरिएबल एलिमिनेट हो जाएगा। तो ठीक उसी तरह से हम लोग अभी वही करेंगे, x माइनस वाई इज इक्वल टू 20 और एक है x प्लस वाई इज इक्वल टू 100। मैं जैसे कि बोला था हम लोग अभी ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा x प्लस एक्स, ये 2x हो जाएगा, ये माइनस वाई प्लस वाई एलिमिनेट हो गया, इज इक्वल टू 120 मिल गया, और x इज इक्वल टू 120/2। कैसे हुआ, यहाँ पर जो 2 था लेफ्ट साइड पे, मैं राइट साइड को मूव कर दिया, तो ये डिवाइड हो गया 120 के साथ। तो हमें मिला x इज इक्वल टू 120 डिवाइडेड बाई 2 और x इज इक्वल टू 60 और x इज इक्वल टू 60। गाइज हमें एक मिल गया, क्या मिला, x इज इक्वल टू 60 बोल के मिल गया। अभी स्टेप 2 के तरफ बढ़ेंगे। स्टेप 2 में मैं क्या करूंगा,
putting the value of x, putting the value of x in equation 1, चलिए इक्वेशन 1 में ही डाल देते हैं। इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 क्या था, x माइनस वाई इज इक्वल टू 20 था। इक्वेशन 1 था x माइनस वाई इज इक्वल टू 20 था। अभी ऊपर जो हमें x का वैल्यू मिला है, यहाँ पर जो x का वैल्यू मिला है, इसको अभी हम लोग यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे और 60 माइनस वाई इज इक्वल टू 20 और माइनस वाई इज इक्वल टू 20 माइनस 60। ये जो 60 था लेफ्ट साइड पे, उसको जब राइट साइड को मैंने मूव किया ये माइनस हो गया और माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 40 और y इज इक्वल टू 40। तो गाइज हमें y इज इक्वल टू 40 मिल गया। कैसे, यहाँ पर जो माइनस है और यहाँ पर जो माइनस है ये एलिमिनेट हो गया, हमें y इज इक्वल टू 40 हो गया। अभी हम लोग आंसर को कंक्लूड करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन पूछा था, क्वेश्चन हमें क्या पूछा था, फाइंड व्हाट आर द स्पीड्स ऑफ द टू कार्स। गाइस क्वेश्चन हमें पूछा था व्हाट आर द स्पीड्स ऑफ द टू कार्स। तो हमें दोनों कार का स्पीड के बारे में अभी पता चल गया, क्योंकि यहाँ पर x हमें मिला है 60 और यहाँ पर y हमें मिला है 40। और हम लोग जब शुरू किए थे, हम लोग एज्यूम किए थे, क्या एज्यूम किए थे, लेट द स्पीड ऑफ द कार 1 इज इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर एंड लेट द स्पीड ऑफ द कार 2 इज इक्वल टू y किलोमीटर पर आवर। तो इसीलिए हम लोग कंक्लूडिंग आंसर लिख सकते हैं, देयरफॉर स्पीड ऑफ कार 1 इज इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर which is now क्या मिला है, 60 किलोमीटर पर आवर, which is now 60 किलोमीटर पर आवर। Similarly, speed of car 2 is equal to y किलोमीटर पर आवर which is now 40 किलोमीटर पर आवर, which is now 40 किलोमीटर पर आवर। कुछ इसी तरह से आप लोगों को अपने तरीके से कंक्लूडिंग आंसर लिख देना है। एक बार चेक कर लेंगे, y का वैल्यू 60 ही, x का वैल्यू 60 ही आया था ना। अगर हम लोग ऊपर देखेंगे तो x का वैल्यू 60 आया था। होप गाइज ये समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन थोड़ा कंफ्यूजिंग था, मगर आप लोग इसको अगर समझ के करेंगे और डायग्राम ड्रॉ करके करेंगे तो इजीली आप लोग इसको आंसर कर सकते हैं। तो यहाँ तक हम लोग का क्वेश्चन नंबर 4 का बीट 1, बीट 2, बीट 3, बीट 4 हो गया। अभी बीट 5 के तरफ बढ़ेंगे, जो आखिरी क्वेश्चन है। तो गाइज जैसे कि मैं बोला था, ये क्वेश्चन नंबर 4 का बीट 1 हम लोग कर चुके हैं, बीट 2 कर चुके हैं, बीट 3 भी कर दिए हैं और बीट 4 भी कर दिए हैं। अभी बीट 5, इसके ऊपर हम लोग ध्यान देंगे। तो बीट 5 में क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमें थोड़ा देखेंगे। तो बीट 5 में हमें क्वेश्चन बोल रहा है, द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल गेट्स reduced by 9 square units if its length is reduced by 5 units and breadth is increased by 3 units. If we increase the length by 3 units and the breadth by 2 units, the area increases by 67 square units. Find the dimensions of the rectangle. तो गाइज हमें यहाँ पर बोल रहा है कि डायमेंशंस ऑफ द रेक्टेंगल को निकालने के लिए तो हम लोग कैसे करेंगे। एक ऐसे क्वेश्चंस में हम लोग एक रेक्टेंगल को पहले ड्रॉ कर देंगे। चलिए एक रेक्टेंगल को ड्रॉ करके ही हम लोग इसको कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर रहा हूँ। हमें पता है कि रेक्टेंगल का एक साइड बड़ा होता है और दूसरे दोनों साइड्स दो साइड बड़ा होता है और दूसरा 2 साइड्स छोटे होते हैं। मान लो ये एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का ये जो रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का लेंथ है x यूनिट्स है और ब्रेड्थ है y यूनिट्स है। तो मैं x एंड y लिख लिया। वही हम लोग अभी एज्यूम करेंगे। लेट द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज इक्वल टू x यूनिट्स है, क्योंकि यही निकालना है हमें। एंड लेट द ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगल इज इक्वल टू y यूनिट्स, क्योंकि हमें पता नहीं है, हमें निकालना है x एंड y क्या है। तो गाइस हमें रेक्टेंगल का एरिया पता है। एरिया पे रेक्टेंगल इज इक्वल टू क्या होता है, एरिया पे रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ
इंटू ब्रेड्थ होता है, इंटू ब्रेड्थ होता है। और इन अदर वर्ड्स मैं लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं, एरिया इज इक्वल टू एक्स इंटू वाई बोल के मैं लिख सकता हूं। एरिया इज इक्वल टू एक्स इंटू वाई या एक्स वाई, दैट इज इक्वल टू एक्स इंटू वाई हो गया। तो यहां पर मैं समराइज करके उसको लिख सकता हूं, एरिया इज इक्वल टू एक्स वाई। इसको हम लोग अभी ध्यान में रखेंगे, इसको हम लोग अभी ध्यान में रखेंगे। एरिया इज इक्वल टू एक्स वाई, एरिया इज इक्वल टू एक्स वाई बोल के इसको मैं ध्यान में हम लोग रख के आगे बढ़ेंगे। गाइज ये क्वेश्चन बहुत इजी है, मगर आराम से इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो हमें क्या मिला, एरिया इज इक्वल टू एक्स वाई मिला। केस 1 के तरफ हम लोग बढ़ेंगे। केस 1, क्योंकि हमेशा लीनियर इक्वेशन में दो केसेस रहता है या दो सिचुएशंस रहता है, तो मैं अभी सिचुएशन 1 या केस 1 बोल के यहाँ पर लिख लेता हूँ। केस 1, यहाँ से एक फास्ट लीनियर इक्वेशन हम लोग एक्सट्रैक्ट करेंगे। तो क्वेश्चन हमें बोल रहा है कि द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल गेट्स रेड्यूस्ड बाय 9 स्क्वायर यूनिट्स। The area of a rectangle gets reduced by 9 square units if its length is reduced by 5 units and breadth is increased by 3 units. तो the area of a rectangle gets reduced by 9 units. हमें यहाँ पर एरिया क्या मिला था, xy मिला था। तो एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल इज reduced by 9 units, तो xy माइनस 9 में कर दिया, इज इक्वल टू, केस क्यों हो रहा है 9 यूनिट्स reduce? If its length is reduced by 5 units, हमें लेंथ, ऊपर लेंथ एंड ब्रेड्थ क्या था, x एंड y लिए थे। अगर लेंथ 5 यूनिट्स के ऊपर रिड्यूस हो रहा है और ब्रेड्थ यहां पर हम लोग, अगर लेंथ 5 यूनिट्स रिड्यूस हो रहा है और ब्रेड्थ कितना रिड्यूस, ब्रेड्थ क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है 3 यूनिट्स पे, तो y प्लस 3, यही है हम लोगों का फॉर्मूला। लेंथ से मैं 5 यूनिट निकाल दिया और y पे 3 यूनिट डाल दिया, तभी हम लोगों का एक्स वाई जो एरिया था वहां से मैं 9 निकाल दिया। क्योंकि क्वेश्चन बोल रहा है कि द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल गेट्स रिड्यूस्ड बाय 9 स्क्वायर यूनिट्स इफ इट्स लेंथ इज रिड्यूस्ड बाय 5 यूनिट्स एंड ब्रेड्थ इज इंक्रीज्ड बाय 3 यूनिट्स। तो अभी इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो और एक्स वाई माइनस 9 इज इक्वल टू एक्स माइनस 5 इंटू वाई प्लस 3, एक्स इंटू वाई एक्स वाई हो गया, प्लस 3x हो गया, माइनस 5y माइनस 15। और मैं अभी क्या करूंगा, यहाँ पर जो एक्स वाई है माइनस एक्स वाई मैं कर दूंगा, क्योंकि मैं यहाँ पे जो एक्स वाई था राइट साइड पे उसको लेफ्ट साइड को मूव कर दिया, ये माइनस हो गया, इज इक्वल टू 3x माइनस 5y माइनस 15 प्लस 9 हो गया। मैं यहाँ पे जो माइनस 9 था उसको जब राइट साइड को मूव कर दिया, ये प्लस 9 हो गया। तो हमें मिल रहा है एक्स वाई माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू 3x माइनस 5y माइनस 15 प्लस 9। इसी को और थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें लीनियर इक्वेशन 1 मिल जाएगा। ये एक्स वाई माइनस एक्स वाई ये कैंसिल हो गया, तो हमें क्या मिल रहा है, 3x माइनस 5y माइनस 6 इज इक्वल टू 0 और 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 6। मैं ये माइनस 6 जो था लेफ्ट साइड पे उसको राइट साइड को जब ले आया ये प्लस 6 हो गया। तो इसी तरह से हमें लीनियर इक्वेशन नंबर 1 मिल गया। अभी हम लोग लीनियर इक्वेशन नंबर 2 के तरफ बढ़ेंगे। अभी केस 2 करेंगे तो लीनियर इक्वेशन नंबर 2 हमें मिलेगा। तो केस 2 में या सिचुएशन नंबर 2 में यहाँ पर क्या है, सिचुएशन नंबर 2 में है इफ वी इंक्रीज द लेंथ बाय 3 यूनिट्स एंड द ब्रेड्थ बाय 2 यूनिट्स द एरिया इंक्रीजेस बाय 67 स्क्वायर यूनिट्स। तो क्वेश्चन हमें बोल रहा है कि इफ वी इंक्रीज the length by 3 units and the breadth by 2 units, the area increases by 67 units. तो हमें xy plus 67, क्योंकि एरिया इंक्रीज हो रहा है, क्यों इंक्रीज हो रहा है, इफ वी इंक्रीज द लेंथ बाय 3 यूनिट्स, तो लेंथ के ऊपर मैं 3 यूनिट ऐड कर दूंगा और ब्रेड्थ के ऊपर मैं 2 यूनिट्स ऐड कर दूंगा, y प्लस 2। ये हो गया हम लोगों का एक इक्वेशन। हम लोग इसको थोड़ा सॉल्व सिंप्लीफाई कर लेंगे और एक्स वाई प्लस 67 इज इक्वल टू एक्स वाई प्लस 2x प्लस 3y प्लस 6। इसको आगे और सिंप्लीफाई करके हम लोग लीनियर इक्वेशन नंबर 2 निकालना है हमें इससे। और मैं लिख सकता हूं एक्स वाई माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू 2x प्लस 3y
प्लस 6 माइनस 67। गाइज यहाँ पर जो प्लस 67 है, मैं उसको जब राइट साइड को मूव कर रहा हूँ ये माइनस 67 हो जाएगा, और जो प्लस एक्स वाई है जब इसको लेफ्ट साइड को मूव करेंगे तो ये माइनस हो गया। तो इसीलिए हमें मिला है एक्स वाई माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू 2x प्लस 3y प्लस 6 माइनस 67। और ये प्लस एक्स वाई माइनस एक्स वाई कैंसिल हो गया, तो हमें क्या मिल रहा है 2x प्लस 3y माइनस 61 इज इक्वल टू 0, और 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 61। मैं माइनस 61 को राइट साइड को मूव कर दिया, तो ये हो गया 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 61। ये हमें मिल गया लीनियर इक्वेशन नंबर 2 मिल गया। अभी हम लोग जैसे कि एज यूजुअल मैं हमेशा इसको एलिमिनेशन मेथड यूज करके सॉल्व करता हूं, तो अभी मैं इसको भी एलिमिनेशन मेथड यूज करके सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर एलिमिनेशन मेथड पे अगर सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे, किसी भी एक वेरिएबल को हमें एलिमिनेट करना है। तो हम लोग अगर आप लोग यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पर 3x है, हम लोग x को एलिमिनेट करते हैं। यहाँ पर 3x है और यहाँ पर 2x है। 3 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ रहा है, तो मैं यहाँ पे 3x को 2 मल्टीप्लाई कर लूंगा और 2x को 3 मल्टीप्लाई कर लूंगा, क्योंकि मुझे 3 और 2 पे 6 आ रहा है, तो ताकि मुझे एलसीएम 6 मिल रहा है। अगर ये 3x को मैं 2 मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ पे 6x हो जाएगा, और ये 2x को 3 मल्टीप्लाई करूंगा तो 6x हो जाएगा। दोनों वेरिएबल्स को पहले हमें सेम करना है। अगर सेम करेंगे तो हम लोग सब्ट्रैक्ट करके इसको एलिमिनेट कर सकते हैं। चलिए वही करते हैं स्टेप 1 पे। स्टेप 1, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाई 2 एंड इक्वेशन 2 बाई 3। मैं इक्वेशन 1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूं, और इक्वेशन 1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूं, और इक्वेशन 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूं। तो देखिए क्या होता है हमें मल्टीप्लाई करने से। तो इक्वेशन 1 हम लोगों का क्या था, एक बार देख लेते हैं ताकि गलती ना हो। इक्वेशन 1 हम लोगों का था 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 6। 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 6, यही था हम लोगों का इक्वेशन 1। और जैसे कि मैं बोला, मैं अभी मल्टीप्लाई करूंगा इक्वेशन 1 को 2 के साथ, तो ये जो 2 है ये मल्टीप्लाई अभी होने वाला है, और 2 इंटू 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 6 इंटू 2। जैसे कि मैं बोला था, मैं ठीक उसी तरह से इसको कर रहा हूँ। दोनों तरफ मैं मल्टीप्लाई करूंगा 2। मैं आपको पहले बोला था, अगर एक साइड पे मल्टीप्लाई करना है तो 2 साइड पे हमें मल्टीप्लाई भी करना है, नहीं तो इक्वेशन बैलेंस नहीं होगा। चलिए इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 2 इंटू 3x, 6x माइनस 10y इज इक्वल टू 12। 6x माइनस 10y इज इक्वल टू 12। चलिए हम लोग इसको इक्वेशन नंबर 3 बोल के नेम कर देते हैं। इक्वेशन नंबर 3 ये एक हो गया। और अभी जैसे कि मैं बोला था, अभी इक्वेशन नंबर 2 को, इक्वेशन नंबर 2 जो हम लोग का था क्या था, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 61 था। और अभी हम लोग इक्वेशन नंबर 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। सो मैं लिखूंगा, और 3 इंटू 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 3 इंटू 61। दो तरफ में 3 मल्टीप्लाई कर दिया, और 6x प्लस 9y इज इक्वल टू 3 1 जा 3, 3 6 जा 18 इज इक्वल टू 183। ये हमें हो गया इक्वेशन नंबर 4 मिल गया। अभी इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4 हमें मिल गया। अगर दोनों इक्वेशन देखेंगे तो यहाँ पर इज इक्वल टू 183 है, और यहाँ पे इज इक्वल टू 12 है। तो इक्वेशन नंबर 4 डेफिनेटली बड़ा है, क्योंकि इज इक्वल टू 183 है। तो मैं क्या करूंगा, इक्वेशन नंबर 3 को सब्ट्रैक्ट करूंगा इक्वेशन नंबर 4 से स्टेप 2 पे। मैं अभी वही करने वाला हूं। स्टेप 2 सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 3 फ्रॉम इक्वेशन 1, क्योंकि इक्वेशन 4, क्योंकि इक्वेशन 4 बड़ा है और इक्वेशन 3 छोटा है, तो इसलिए हम लोग बड़े नंबर से छोटे नंबर को सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो जो बड़ा नंबर है, जो बड़ा इक्वेशन है, पहले मैं लिख लेता हूं 6x प्लस 9y इज इक्वल टू 183। और जो छोटा नंबर है, जो छोटा नंबर क्या था,
सिक्स एक्स माइनस 10y इज इक्वल टू 12। ये था हम लोग का छोटा नंबर। तो इसको हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे। क्यों कर रहे हैं? ताकि हम लोग एक्स वेरिएबल को एलिमिनेट कर सकते हैं। जब हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सिंबल चेंज हो जाएगा। ये प्लस 6x था, माइनस 6x हो गया, माइनस 10y है, प्लस 10y हो गया, प्लस 12 है, माइनस 12 हो गया। सो यहाँ पर प्लस 6x माइनस 6x ये एलिमिनेट हो गया, और यहाँ पे 9y प्लस 10y ये 19y हो गया, और 183 माइनस 12, 3 माइनस 2 इज 1, 8 माइनस 1 इज 7, और ये 171 हो गया। और y इज इक्वल टू 171 डिवाइडेड बाई 19 हो गया। क्या हुआ? y इज इक्वल टू 171 बाई 19 हो गया। 171 बाई 19 कैसे हो गया? ये 19 मल्टीप्लाई हो गया था y के साथ, जब राइट साइड को मूव हुआ वो डिवाइड हो गया, तो इसलिए हमें मिला y इज इक्वल टू 171 बाई 19, और y इज इक्वल टू 9। 19 इंटू 9 179 है, तो y इज इक्वल टू 9 मिल गया। तो हमें y का वैल्यू पता चल चुका है। अभी स्टेप 3 के तरफ पढ़ेंगे। स्टेप 3 में हम लोग क्या करेंगे? पुटिंग द वैल्यू ऑफ y, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। अभी हम लोग इक्वेशन 1 पे ऊपर जो y का वैल्यू मिला उसको डाल देंगे, डाल के x का वैल्यू निकालेंगे। तो इक्वेशन 1 हम लोग का क्या था? 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 6 था। अभी यहाँ पर जो y का वैल्यू 9 मिला है यहीं पे डाल देंगे, और 3x माइनस 5 इंटू 9 इज इक्वल टू 6, और 3x माइनस 45, 5 9 45 इज इक्वल टू 6, और 3x इज इक्वल टू 6 प्लस 45। क्योंकि माइनस 45 जब राइट साइड को मूव हुआ वो प्लस 45 हो गया, तो हमें क्या मिला? 3x इज इक्वल टू 6 प्लस 45 मिला, और 3x इज इक्वल टू 51, और x इज इक्वल टू 51 डिवाइडेड बाई 3। कैसे डिवाइड हुआ? ये 3 जो x के साथ मल्टीप्लाई होके रहा है, मैं जब राइट साइड को मूव किया ये डिवाइड हो गया 51 के साथ, तो x इज इक्वल टू 51 बाई 3, और x इज इक्वल टू 17। तो हमें गाइस x का वैल्यू भी पता चल चुका है। तो हम लोग एज्यूम क्या किए थे? अभी कंक्लूडिंग आंसर हम लोग अभी लिखने वाले हैं। हम लोग एज्यूम किए थे लेट द लेंथ ऑफ द हम लोग एज्यूम किए थे लेट द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल बी x एंड द ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगल बी y, बोल के हम लोग एज्यूम किए थे। तो अभी हम लोग लिख सकते हैं therefore the length of the rectangle is equal to 17 units, and breadth of the rectangle is equal to 9 यूनिट्स। कुछ इसी तरह से आप लोगों को अपने तरीके से लिखना है। जस्ट मैं आपको दिखा रहा हूं कि कैसा लिखना है, मगर अपने तरीके से अपने वर्ड में आप लोग आराम से लिख सकते हैं। होप गाइज ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन नंबर 4 में 5 बिट था, 5 बड़े बड़े क्वेश्चन था। हम लोग इसको सॉल्व किए, तो इसलिए थोड़ा टाइम लगा। फिर भी आप लोगों को कुछ डाउट्स है तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हैं।